दिल्ली में आज से आतिशी राज 5 मंत्रियों के साथ आतिशी ने ली सीएम पद की शपथ। आप सरकार में पहली बार सीएम के पास विभाग नंबर 2 बने सौरभ भारद्वाज। 22 सितंबर को हरियाणा में सीएम योगी करेंगे चुनावी प्रचार। सीएम योगी 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। जींद सोनीपत में होगा सीएम योगी की जनसभा। लड्डू विवाद के बाद 3004 आपको बता दें 34,000 मंदिरों को नया आदेश। विवाद के बाद अब कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नई कंपनी को दिया घी सप्लाई का ठेका। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने किया बड़ा खुलासा। अस्पताल में मंगाई जाती थी घटिया दवाएं, कई मरीजों की गई जान। मुंबई की धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हमला। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों पर तोड़फोड़। एक्शन पर 8 दिन की रोक। एमपी समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का आज अलर्ट जारी। यूपी के 21 जिलों में बाढ़। बिहार में गंगा उफनाई। 110 लोगों का रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज बानास। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने आज शपथ ग्रहण की है। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलाई है। इसी के साथ आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गई। साथ ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के आला नेता मौजूद रहे। उधर विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत में आतिशी मुख्यमंत्री पद संभालने वाली 17वीं महिला हैं। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में आतिशी के पूर्ववर्ती और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, आपको बता दें पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेता एवं सांसद शामिल हुए। मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पास 13 महत्वपूर्ण विभाग रखे हैं। इसमें बिजली, पानी और शिक्षा तीनों शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इन तीनों मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। इसके अलावा राजस्व, योजना, सेवा विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। 8 विभागों के साथ आपको बता दें 8 विभागों के साथ सौरभ भारद्वाज सरकार में दूसरे नंबर के मंत्री बन गए हैं। उन्हें स्वास्थ्य सहित दूसरे बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। कैलाश गहलोत व मुकेश अहलावत 5-5 विभागों के साथ तीसरे नंबर के मंत्री हैं, जबकि 3 मंत्रालय के साथ गोपाल राय चौथे व 2 विभागों के साथ इमरान हुसैन 5वें नंबर के मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदल डाला, जिन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिंदगी को बदल डाला। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का, एक गरीब इंसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्ष समझा। उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरह से अपना घर चलाना मुश्किल होता है। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बदल डाला, उनको जिंदगी में एक नया अवसर, आगे बढ़ने का अवसर दिया। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका दिया, फ्री बस यात्रा देके। आज क्यों अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको इन झूठे फर्जी मुकदमों में गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने से ज्यादा जेल में रखा, उनको तोड़ने की, उनको दबाने की हर संभव कोशिश करी। अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करना है, अरविंद केजरीवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। अगर दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली
आज दिल्ली वालों को मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना षड्यंत्र रच के उसको खत्म कर देगी। जो सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बदहाल हो जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद हो जाएगी। तो 2 करोड़ दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल जी अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यमुनानगर से है, जहां सरकार द्वारा धान की खरीद को 1 सप्ताह आगे बढ़ाने के विरोध में आज अनाज मंडी जगाधारी में किसानों और आड़तियों ने बैठक कर रोष प्रकट किया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के जिला प्रधान संजू गुदियाना ने बताया कि सरकार ने धान की सरकारी खरीद 23 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की थी। हालांकि इससे पहले ही मीडिया में किसान अपनी धान की फसल लेकर आ चुके हैं। इस समय सभी मंडियां धान से पटी पड़ी हैं और किसान सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने पत्र जारी कर खरीद को 1 अक्टूबर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव का समय चल रहा है, जबकि धान की आवक मंडियों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए खरीद 23 सितंबर को शुरू नहीं हुई। तो किसान यूनियन व आड़ती एसोसिएशन ने फैसला लिया कि वह संयुक्त रूप से 24 सितंबर को सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे और सड़क जाम करने का काम करेंगे। आज जगाधरी अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर फरीदाबाद की वडकल विधानसभा क्षेत्र के तिकोना पार्क मार्केट के दुकानदारों ने आज कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप को समर्थन देते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों का कहना है कि भाजपा सरकार में उनकी दुकानों को यहां से हटाने का प्रयास किया गया है। आज वह अपने कामों को लेकर परेशान है, लेकिन अब उनका भरोसा है कि विजय प्रताप विधायक बनाकर उनकी मांगों को पूरा करेंगे और उनकी दुकानों को यहां से कहीं नहीं जाने देंगे। इसी को लेकर कांग्रेस नेता विजय प्रताप ने आश्वासन दिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बंद का असर देखने को मिला है और वहीं यदि बात करें बलरामपुर जिले की तो यहां भी बंद का व्यापक असर दिखा है। जिले के शंकरगढ़ में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष विजय पैंकरा के नेतृत्व में बंद का आह्वान किया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो कवर्धा के जेल में एक कैदी की मौत हो गई थी, इस मामले को लेकर आज कांग्रेसियों ने 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान किया है और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से क्राइम रेट प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से अराजकता इतनी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। चोरी, डकैती, हत्या और जिस पुलिस को हम रक्षक समझते हैं वही पुलिस छत्तीसगढ़ के कवर्धा लोहारी गांव के साहू नाम का व्यक्ति को पुलिस थाने में अभिरक्षा में लेकर के उसकी हत्या कर दी। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और ये घटना पूर्व में भी भाजपा सरकार रही तो इसी शंकरगढ़ थाना में एक व्यक्ति को मार करके उसकी हत्या की गई थी। इसके भरोसे कानून व्यवस्था उनके हाथ में रहता है। अगर पुलिस ही रक्षक के बदले भक्षक बन जाए तो स्वाभाविक सा बात है कि हमको उनके प्रति थोड़ा संवेदन होना चाहिए। इसी को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक मीटिंग रखा गया था जिसमें आह्वान किया गया कि पूरे छत्तीसगढ़ को 21 तारीख को बंद किया जाए।
ये आपको बता दें, शंकरगढ़ के 40 किसानों को मध्य प्रदेश के जबलपुर प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत इन सभी किसानों को 10 दिन के लिए राज्य भ्रमण और कृषि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने बस में सवार किसानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उद्देश्वरी पैकरा ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जबलपुर भेजा जा रहा है। उनके प्रशिक्षण के बाद निश्चित ही उनके कृषि कार्य में गुणवत्ता बढ़ेगी और आगे चलकर जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। ये आज हमारे सामरी विधानसभा के शंकरगढ़ से, यहाँ से हमारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 किसान हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज रवाना हुए हैं। उनको हरी झंडी दिखा के हम लोग रवाना किए हैं और ये लोग 10 दिन के लिए वहाँ पर गए हैं। वहाँ से जो जैविक खेती करते हैं उसको वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आएंगे और हमारे शंकरगढ़ के किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षित करेंगे और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शंकरगढ़ ये कृषि विभाग की तरफ से शासन की योजनाओं को लेकर के आज जबलपुर गए हैं और निश्चित तौर पर हमारे शंकरगढ़ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं जो कि दूसरे राज्य से सीख करके आएंगे। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जब बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। सिवनी से अगली खबर है जहां लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक मत्स्य अधिकारी चाय की दुकान पर पहुंचे थे रिश्वत की रकम लेकर। तो सब्सिडी रिलीज करने को मांगी थी रिश्वत। कृषक देवी प्रसाद से मांगी गई थी रिश्वत की रकम। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। चाय की दुकान में पहुंचे थे रिश्वत की रकम लेकर। सब्सिडी रिलीज करने को मांगी थी रिश्वत। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कृषक देवी प्रसाद से मांगी गई थी रकम। तो सिवनी से अहम खबर, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक मत्स्य अधिकारी। तो सहायक मत्स्य अधिकारी 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आपको बता दें, चाय की दुकान पर रिश्वत लेकर पहुंचे थे। सहायक मत्स्य अधिकारी पकड़ा गया है। के तहत तालाब निर्माण किया था अपने निजी खेत में, जिसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी राशि दी जाती है। तो सब्सिडी राशि दिलवाने के एवज में मुझसे 20,000 रुपये मांगा गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत अपने खेत में तालाब निर्माण करवाया है। इसमें मछली पालन के बीज एवं चारा के लिए सब्सिडी प्राप्त करने हेतु उन्होंने मत्स्य विभाग से में आवेदन किया था, जिसके सब्सिडी देने के एवज में सहायक मत्स्य अधिकारी मुकुंद राव बंसोड़कर उनसे 20,000 रुपये रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे और आज उन्हें 20,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया है। तो 20,000 की रिश्वत लेते मत्स्य अधिकारी पकड़ा गया है। आपको बता दें, अब रुख अगली खबर का करते हैं। खबर भिंड से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी भिंड ने दबोहा मोड़ से इंदिरा गांधी चौराहे तक किसान न्याय यात्रा निकाली है, जिसमें कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह तथा पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव शामिल हुए। सभी कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम भिंड को ज्ञापन सौंपा है और किसानों की फसलों को उचित दामों पर खरीदारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
अब रुक करते हैं अगली खबर नीमच से, जहां नीमच सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीमच मनासा रोड पर जवासा और सावन के बीच एक सब्जी से भरे टेम्पो और तेज रफ्तार ऑल्टो कार से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला और एक 4 वर्ष की मासूम बच्ची शामिल है। मौके पर मौजूद लोगों ने ऑल्टो कार की फाटक और सीट को तोड़कर घायलों को बाहर निकाला। हादसा इतना भयानक था कि टेम्पो और ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर सिटी थाना पुलिस और थाना पुलिस के साथ 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतक व्यक्ति के शव को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर से अगली खबर, जहां बुढ़ाना में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों से आग लगने की खबर है। आग से हड़कंप मच गया। शिव महापुराण कथा के दौरान यह हादसा हुआ है। बैंक्वेट हॉल में आग से अचानक भगदड़ मच गई। बैंक्वेट हॉल में मौजूद थे लगभग 1000 से ज्यादा श्रद्धालु। आग लगने से किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। बैंक्वेट हॉल संचालक का 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुढ़ाना कस्बे के कृष्णा पैलेस नदी का यह पूरा मामला है। तो बुढ़ाना कस्बे के कृष्णा पैलेस का यह पूरा मामला है। आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बैंक्वेट हॉल संचालक का 3 लाख का नुकसान की खबर है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 युवकों की मौत हुई है। बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हुई है। राहगीरों ने हादसा देख पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को आपको बता दें मिश्रिक CSC पहुंचाया है। CSC में डॉक्टरों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। एक युवक की जेब में मिले आधार कार्ड से पहचान हुई है। पुलिस ने रामकोट पुलिस को परिजनों को सूचित करने को कहा है। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के उत्तर धोना के पास यह हादसा हुआ है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली खबर, जहां केबिन में युवती को बुलाकर छेड़छाड़ की गई है। जिम के मैनेजर ने युवती से छेड़छाड़ की है। डाइट प्लान के बहाने युवती को केबिन में बुलाया था। युवती के साथ केबिन के अंदर की गई छेड़छाड़। आपको बता दें युवती ने परिजनों के साथ मिलकर दी है तहरीर। गोल्ड जिम के मैनेजर के खिलाफ कराया है मुकदमा दर्ज। तो आगरा थाना हरि पर्वत क्षेत्र में स्थित है ये गोल्ड जिम। तो केबिन में युवती से छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया है। जिम के मैनेजर ने युवती से छेड़छाड़ की है। डाइट प्लान के बहाने युवती को केबिन में बुलाया। युवती के साथ केबिन के अंदर की गई छेड़छाड़। युवती के साथ केबिन के अंदर छेड़छाड़ की गई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। युवती ने परिजनों के साथ मिलकर तहरीर दी। तो गोल्ड जिम के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र में स्थित है यह गोल्ड जिम। तो आगरा से अहम खबर, केबिन में युवती को बुलाकर छेड़छाड़ की गई है।
जिम के मैनेजर ने युवती से छेड़छाड़ की। डाइट प्लान के बहाने युवती को केबिन में बुलाया। अगली खबर प्रतापगढ़ से, जहां फर्जी फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। नकली यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। डीजल गाड़ियों में डाली जाती है यूरिया। नकली घोल बनाकर ब्रांडेड डिब्बों में की जाती थी बिक्री। यूरिया बनाने के उपकरण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। स्टिकर लगाकर बेचते थे नकली यूरिया। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। कंधई थाना क्षेत्र के इटवरा बाजार का यह पूरा मामला है। यूरिया बनाने के उपकरण के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। डिब्बे पर ब्रांडेड स्टिकर लगाकर नकली यूरिया को बाजार में बेचते थे। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। तो कंधई थाना क्षेत्र के इटवरा बाजार का यह पूरा मामला है। फर्जी फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। ये थाना कंधई की पुलिस द्वारा ग्राम इटौरा में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 अभियुक्त है और 1 बाल अपचारी है। अभियुक्त के नाम जमीलुद्दीन और तंजीर है। जमीलुद्दीन कंधई थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और दूसरा तंजीर ये सुल्तानपुर का रहने वाला है और एक इसमें बाल अपचारी है अलग से। इन्होंने फर्जी एग्जॉस्ट फ्लोट की फैक्ट्री लगाकर और विभिन्न कंपनियों जैसे टाटा मोटर्स की और गल्फ की फर्जी लोगो लगाकर फ्लोट को बाल्टियों में भरकर विभिन्न कंपनियों की और ये मार्केट में सप्लाई करते थे। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद से अगली अहम खबर, जहां शहरी क्षेत्र में जंगली जानवर पहुंचने से हड़कंप मच गया। मोहल्ला छावनी में हाफिज लियाकत के घर में घुसा सियार के घुसने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। गली में खेल रहे बच्चों ने घर में सियार घुसने की जानकारी दी। किराएदार दीन मोहम्मद ने कमरे का दरवाजा बंद कर वन रक्षक टीम को सूचित किया। वन रक्षक टीम ने मौके पर पहुंचकर सियार को पकड़ा है। उप क्षेत्रीय वन अधिकारी ने सियार पकड़ने की पुष्टि की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छावनी का यह पूरा मामला है। किराएदार दीन मोहम्मद ने कमरे का दरवाजा बंद कर सियार को अंदर बंद किया। जानकारी में आप लोगों को बता दें कि मैं राजकुमार उप क्षेत्रीय वन अधिकारी फर्रुखाबाद डिवीजन से हैं, वन विभाग से हैं। तत्काल हम लोगों को सूचना मिली उच्च स्तर से, तो वहाँ पे हम लोग वन विभाग की टीम को लेके पहुँचे। वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके सुरक्षित उसको अपने हमारे वन विभाग का जंगल है रोन्ना गुलजार बाग, उसमें छोड़ दिया गया सुरक्षित। और वहाँ पे लोग कह रहे थे अन्य प्राणी है, जीव है, जंगली है, तो मगर वो घातक नहीं है, सामान्य जीव है। हमारे घर पे क्या नाम है भेड़िया आ गया था अंदर कमरे में, इस वाले कमरे में बैठा हुआ था। एक दूसरे से पता लगी कि क्या नाम है तुम्हारे घर में भेड़िया, तो हमने अपनी आंखों से हमारे आदमी हमारे बच्चों ने देखा था। कह लगा हाँ वाकई में है भेड़िया। फिर एक दूसरे से पब्लिक को पता चली, तो पब्लिक भी आई देखने के लिए। सुबह से 8 बजे से पब्लिक आ रही थी घर में देखने के लिए। फिर पुलिस को फोन करा, फिर पुलिस वाले आए। फिर उन्होंने ये कहा था कि ऐसा है रुक जाओ, तुम लोग किवाड़े नहीं खोलना, किवाड़े लगा देना, और ऐसा हम आए जब भी किवाड़े खोलना। तुम भेड़िया आ गया सुबह 8:30 बजे करीब। बाहर था, बाहर से अंदर आ गया। जब अंदर घुसा तो गेट लगा दिया था। बाहर पब्लिक आई देखने, तो पब्लिक को मना कर रहे हैं तो गेट बजा रही है, तो गेट खोल नहीं रहे हैं तो और बजा रही है। तो मजबूरी में खोलना पड़ा, 1-2 को अंदर करना पड़ा, फिर उसके बाद बंद कर ली है। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ पुलिस आई थी। क्या हुआ था फिर? आई थी, वो कहने लगे अभी फोन करा, अभी आ रहे हैं बस थोड़ी देर बाद। तो उसको पकड़ के ले गए? आए, वो पकड़ के ले गए। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां परमंड मंदिर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। कार बैक करते वक्त 2 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लग्जरी गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। पुलिस ने 10 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मंगला आरती में शामिल होने आए थे आरोपी। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमठ का यह पूरा मामला है। सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए हैं सभी आरोपी।
पुलिस ने 10 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मंगला आरती में शामिल होने आए थे आरोपी। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमठ का यह पूरा मामला है। तो कानपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी की मदद से पकड़े गए सभी आरोपी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लग्जरी गाड़ी से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। तो सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी की है। मंगला आरती में शामिल होने आए थे सभी आरोपी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पुरानी पेंशन बहाली के लिए 26 सितंबर को ऐतिहासिक आक्रोश मार्च होगा, जिसके लिए संगठनों का समर्थन लगातार मिल रहा है। अटेवा के आह्वान पर पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आक्रोश मार्च की तैयारी को लेकर प्रदेश के सभी शिक्षक व कर्मचारी संगठनों के साथ जीएसटी भवन लखनऊ में दोपहर 3 बजे से एक बैठक बुलाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए अटेवा के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि भारत सरकार ने एनपीएस को समाप्त न कर यूपीएस लाकर देश व प्रदेश के शिक्षकों व कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारी व शिक्षक आहत हैं। इसलिए 26 सितंबर को पूरे देश में आक्रोश मार्च निकालकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जाएगी। एसोसिएशन के प्रदेशीय महामंत्री शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी सभी जनपदों में आक्रोश मार्च में शामिल होंगे। वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जेपी मौर्य ने कहा कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे। अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर में गंगा चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रही है, जिसके कारण 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आपको बता दें, भोपालपुरवा, बनियापुरवा, दुर्गापुरवा, गिल्लीपुरवा समेत तमाम गांव बाढ़ की चपेट में हैं। आलम यह है कि ग्रामीण अब पलायन को मजबूर हैं। सभी गांवों का संपर्क मार्ग भी पानी से भरा हुआ है, जिसके कारण ग्रामीणों को निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गाँव में पानी ही है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाढ़ के कारण ग्रामीण अब पलायन को मजबूर है। गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अगर जलस्तर की बात करें तो गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है, जिसके कारण करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ की जद में। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपालपुरवा मार्ग पर। आपको दिखा सकते हैं कि देखिए इस मार्ग पर पानी भर चुका है। कल रात से ही यहाँ पर पानी बाढ़ का जो है घुस चुका है। अरे समय खराब है, समस्या बहुत। क्या समस्याएं, कितना पानी भरा हुआ है? अरे बहुत ज्यादा भरा ना होता तो इसीलिए बाहर जाते हैं। प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिल रही है आप लोगों को? कुछ नहीं मिल रही। यहाँ प्रशासन ने 3 नाव लगाई, वो भी कहीं ले जाते हैं, कहीं ले ही नहीं जाते किसी को। कि जब ज्यादा लोग आ जाएंगे तब खेत में इतना पानी भरा है, वहाँ कैसे जाएगा। आगे गाँव एक भगवान नीनपुरवा है, वहाँ भी कोई नहीं जा पा रहा है। इधर पूरे गाँव में सब पानी भरा, कोई प्रशासन नहीं यहाँ देखने नहीं आए। तो आप देख रहे। बाबू सिंह, आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बनियापुरवा में रह रहे हैं। अभी कल से हम लोग आए हैं। यहाँ पे कुछ चारा वारा का व्यवस्था नहीं, सब फसल पूरी डूब गई। सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की बात कर रहा था जिला प्रशासन। आप लोग यहाँ पे क्यों रुके? यहाँ पे रुके हैं, अपने जानवर सब ले पड़े हैं यहाँ पे। सब धंधा पानी सब चला गया, कोई देखने वाला नहीं है। कोई अधिकारी नहीं आया आपके? कोई यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? बदलू। क्या स्थिति है अंदर गाँव की? बहुत खराब स्थिति है, पानी का यहाँ पर ओवर भरा है। आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं हाईवे पर, कोई अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया। आप लोग की मदद को आगे कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आया। कौन नहीं आ रहा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है अम्मा? कोई अधिकारी मदद को आया? आप लोग कैसे अपना जीवन काट रहे हैं? नहीं, हमें कोई नहीं आवा है। अब कहा देखो पानी से मंझा गया है, भिंडी टोरी के लेके। खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं आप? खाना पीने यहाँ कुछ नहीं है, पर घर पे जाओ कुछ लाओ खाओ पियो, और यहाँ खाए पिए का हुआ है। देखिए जो ग्रामीण है वो साफ तौर पर जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मदद को अभी तक जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी आगे नहीं आया है। के न्यूज पे लगातार चीज का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग अपनी व्यवस्था स्वयं कर रहे हैं।
पीने की व्यवस्था की गई है, ना ही अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। अब देखना होगा कि कानपुर का जिला प्रशासन कब जागता है और इन पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित ग्रामीणों की मदद कब होती है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। अगली खबर का रुख करेंगे जहां आपको बता दें, बड़ी सहित छोटी नदियों की बाढ़ ने स्थानीय बासिंदों की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। सीजनल नदियों सहित नालों पर बनाए गए रपटा कहे जाने वाले पुलों के ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिससे गांवों का संपर्क कट गया है। साथ ही जरूरत पर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर दिख रहे हैं। जिले की मौदाहा तहसील क्षेत्र से गुजरने वाली चंद्रवली, आपको बता दें, चंद्रावल नदी कई दिन से उफना रही है। इससे आसपास इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। क्षेत्र का सिसोलर मार्ग पूरी तरह से बंद है। तेज बहाव वाली नदी में 1 दर्जन से अधिक गांवों को तहसील व जिला मुख्यालय से काट रखा है। वो सब भूल गया नहीं तो सबको दिखा देंगे। कौन सी नदी का पानी और सड़क कौन सी, कितने गांव प्रभावित है? यह है चंद्रावल पलवली का रास्ता है। कौन से गांव में रास्ता पड़ता है? गांव पलवली, आगे से सोलर, यहाँ गाँव। ये चंद्रावल नदी है, इसमें पड़ोली से आने जाने में सोलर से ये दिखता है। किस तरीके से आप आना जाना करते जब पानी ऊपर रोड में आ जाता है? दूर से घूम के जाना पड़ता है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर बहराइच से, जहां इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज लाई गई महिला की मौत के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना जबरन शव को लेकर चले गए। खास बात यह है कि डॉक्टर के कहने के बावजूद पुलिस ने शव रोकने की जहमत नहीं उठाई। दरगाह थाना क्षेत्र के नूरुद्दीन चक हड्डी गोदाम के निवासी रेखा देवी पत्नी संदीप कुमार को 5 दिन पूर्व बेटी होने के बाद आज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शिवम मिश्रा ने बताया कि महिला के साथ पहुंचे परिजनों ने मरीज को सांस फूलने की समस्या बताई। कुछ देर बाद ही महिला के मुंह व नाक से फेना आना शुरू हो गया। साथ ही झाग से अलग तरह की दुर्गंध महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में महिला की मौत हो गई। शव को मोर्चरी पहुंचाने की बात पर परिजन भड़क गए और हंगामा कर शव लेकर चले गए। परिजनों के हंगामे के बीच पुलिसकर्मी हस्तक्षेप करने के बजाय तमाशाई बनकर रह गए और चौकी इंचार्ज को फोन मिलाते रहे। मामला ये है कि इनका पेशेंट आया था तकरीबन वही 8:45 के करीब में, 8:30 8:45 के बीच में, और सांस उसकी फूल रही थी। जैसे इन लोगों ने बताया कि अभी 5 दिन पहले डिलीवरी हुई है और सांस फूल रही है, तो उस हिसाब से पेशेंट को देख करके उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट उसी तरीके से किया जा रहा था। बट अगले 20-25 मिनट के बाद उसको सडन अरेस्ट हुआ है, और जब अरेस्ट हुआ है तो जो फेना निकल रहा था उसके नाक और मुंह से, उसमें जो दुर्गंध थी वो एक इंसेक्टिसाइड की थी। इसकी वजह से संदेह हुआ और बॉडी को मार्चरी में रखने के लिए कहा गया, लेकिन उनके परिजनों ने काफ़ी ज़्यादा झगड़ा लड़ाई यहाँ पे की और बॉडी को लेकर के चले गए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर शाहजहांपुर से, जहां सुबह रेलवे स्टेशन पर एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रही महिला सहित गेरुआ वस्त्रधारी 2 यात्रियों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 पर जा रहे थे। इसी दौरान स्टेशन से रन थ्रू गुजरने वाली ट्रेन धड़धड़ाते हुए पहुंच गई और रेलवे स्टेशन पार कर रहे दोनों रेलगाड़ी की चपेट में आ गए। जीआरपी ने शिनाख्त कराने को 100 को पोस्टमार्टम आपको बता दें प्लेटफॉर्म पर रखवाया। हालांकि काफी देर बाद तक कोई मृतकों की पहचान नहीं कर सका। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां आबकारी विभाग ने विभिन्न ब्रांड के अंग्रेजी शराब के नकली ढक्कन बरामद किए हैं। साथ ही सप्लाई करने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई है। इस दौरान बताए गए स्थान पर अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांड के 2724 नकली ढक्कन बरामद किए गए। साथ ही मौके से पंकज जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि बरामद ढक्कन पीलीभीत के पूरनपुर निवासी विपिन जायसवाल को दिए जाने थे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आजाद अधिकार सेना पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर संत कबीरनगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया, मगर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार के तेरा माफिया मेरा माफिया को लेकर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर माफियाओं का चयन करके एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। मंगेश यादव के एनकाउंटर मामले पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत कर रहा हूं, मैंने किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को उन्होंने जायज बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित ही देश हित में होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे 2027 में सभी 403 स्थानों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अपने यह जितने भी दावे करे कि वो माफिया विरोधी काम कर रही है, लेकिन ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि इन्होंने मेरा माफिया और तेरा माफिया को इस हद तक विभाजित करके दिखा दिया है। श्री ब्रजेश सिंह इस सरकार में 30 साल बाद जेल से बाहर आए, जो किसी सरकार में नहीं छूटे वो इस सरकार में छूटे हैं। और जानकारी के ने अमेरिका में एक यूएफओ देखा था। साल 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स है सरकार पे। यह अकेली सरकार है जिसमें जेल में 2 बार हमले होके 2 बड़े माफिया, एक मुन्ना बजरंगी और एक बांदा में मुख्तार के लोग जेल में मारे गए। यह अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बांदा सदर तहसील बांदा से है, जहां सदर तहसील में आज अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व, अपर पुलिस अधीक्षक बांदा शिवराज, मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज बांदा सदर तहसील में आयोजित तहसील दिवस में कुल 70 मामले विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे, जिनमें ज़्यादातर मामले प्रधानमंत्री आवास, राशन, पुलिस व राजस्व से संबंधित रहे, जिनमें 5 मामलों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई कर मामले के निस्तारण हेतु भेज दिया गया। जिनपे 5 पर तो मौके पर भी निस्तारण किया गया। मुख्य रूप से जो पेशेंट आए थे वो बिजली विभाग की शिकायतें थे, आवास की डिमांड थी, कुछ अवैध जमीनों पे कब्जा हुआ, पुलिस विभाग के कुछ मामले थे, केंद्रीय विभाग के भी मामले थे। इन सब मामलों में शिकायतें आई, अधिकारियों को दिए गए, समय से जांच करवाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में इस समय जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। यूपी में कई जिले में भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों को मौत की नींद सुलाने और हमला कर घायल करने के बाद आदमखोर भेड़िए ने फर्रुखाबाद में भी दस्तक दे दी है। शनिवार की सुबह आदमखोर भेड़िए हमला करने की फिराक में मोहल्ला छावनी में एक घर के दरवाजे पर लोगों को बैठा दिखा, जिससे लोगों में दहशत का माहौल हो गया। जैसे ही लोगों ने लाठी और डंडे लेकर भेड़िए को खदेड़ा, भेड़िया गली में भागा और सबीना के घर के अंदर घुस गया। घर में मौजूद बच्चों ने भेड़िए को दाखिल होते देख लिया, जिसकी जानकारी बच्चे ने सबीना को दी। सबीना आदमखोर भेड़िए को देखकर डर गई। भेड़िए के घर में घुसने की जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई। छावनी मोहल्ले में भीड़ लग गई, जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भेड़िए के लिए पकड़ने के लिए कुछ लोगों को बुलाया और वहां से चली गई। भेड़िया घर के कमरे के अंदर कई घंटे बैठा रहा। इस दौरान भेड़िए ने हमला करने की भी कोशिश की। तो वहाँ पे हम लोग वन विभाग लेके पहुँचे, वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके सुरक्षित उसको अपने हमारे वन विभाग का जंगल है रोहन्ना गुलजार बाग, उसमें छोड़ दिया गया सुरक्षित। और वहाँ पे लोग कह रहे थे अन्य प्राणी है, जीव है, जंगली है, तो मगर वो घातक नहीं है, सामान्य जीव है, तो उसको उससे कोई जान माल का खतरा नहीं रहता है। सियार नाम है उसका, वन्य जीव है। हमारे लोगों को
वो रहती है प्राथमिकता कि वन्य जीव को किसी तरीके से क्षति ना पहुंचे, सुरक्षित उसको हम लोग हो गया था। हमारे घर पे क्या नाम है भेड़िया आ गया था अंदर कमरे में, इस वाले कमरे में बैठा हुआ था। एक दूसरे से पता लगी कि क्या नाम है तुम्हारे घर में भेड़िया, तो हमने अपनी आंखों से हमारे आदमी हमारे बच्चों ने देखा था, कह लगे हाँ वाकई में है भेड़िया। फिर एक दूसरे से पब्लिक को पता चली तो पब्लिक भी आई देखने के लिए, सुबह से 8 बजे से पब्लिक आ रही। अगली खबर में रुक करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां डीएम के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने अभियान चलाकर मदरसों में छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान विभिन्न मदरसों में पहुंचकर अभिलेख खंगाले गए। जांच के दौरान 9 मदरसों में खामियां पाई गई। पाया गया कि मदरसों के साथ कई बच्चों ने अन्य स्कूलों में भी दाखिला ले रखा है। विभागीय अधिकारी के मुताबिक अनियमितताएं पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि मौधा कस्बा स्थित कमरिया रोड पर मनमाने ढंग से एक मदरसा संचालित करने की शिकायत मिली थी। इसी के बाद प्रशासनिक निर्देश पर अभियान छेड़ा गया। जो सर्वे कराया गया था गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का, जो अनमैप्ड मदरसे हैं, जो कहीं से ही मान्यता प्राप्त नहीं है, तो ऐसे कुल अपने जनपद में 10 मदरसे पाए गए थे। इसमें से 6 मदरसे मोदाहा तहसील के अंतर्गत थे। इसमें एक मदरसा बंद हो चुका था। 5 मदरसे जो कि संचालित थे, जो कि गैर मान्यता प्राप्त अवैध मदरसे थे, तो उनकी आज उन्हीं 5 मदरसों को हम लोगों ने जाँचा तो उनको बंद कराने को नोटिस दे दिया गया। देखिए, ये शिकायत मिली थी कि जिले अंतर्गत कई अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमने जो हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनसे जांच करवाया। मौके पर 9 अवैध जो मदरसे हैं उनको संचालित पाया गया। उसी क्रम में उनको नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई हम लोग ने। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों को निराशा हाथ लगी है। तमाम जद्दोजहद के बाद मौके पर एक ही प्रकरण की निस्तारित किया जा सका। डीएम ने मौजूद विभागाध्यक्षों को समाधान दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस व्यवस्था किया गया। दिवस में और इसमें 200 का आसपास मेरे सामने प्रस्तुत किया गया। उसमें 12 का हम लोग निष्पादित कर दिया। बाकी शेष में जो थाना संबंधित मामला था उसका संबंधित निर्देशित किया गया। बाकी जो तहसील से संबंधित मामला को विश्वास किया है वो जॉइंट टीम जाँच की आवश्यकता है। वहाँ पे हम लोग संयुक्त टीम बना के मतलब जाँच करने के लिए हम शक्ति से शक्ति मतलब निर्देश दिया गया था। जहाँ मतलब भी संबंधित हुआ वहाँ पर संबंधित लेखपाल और कानून स्वयं देखे हुए और साथ साथ कुछ ऐसे प्रकरण भी है जो बीमारी से मामला चल रहा है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बहराइच में तहसील कैसरगंज में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में आपको बता दें जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेंद्र पाल सिंह, उप जिलाधिकारी कैसरगंज आलोक प्रसाद IAS, उप जिलाधिकारी न्यायिक लालधर सिंह यादव, पुलिस क्षेत्राधिकारी कैसरगंज अनिल कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों के साथ आए हुए फरियादियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में एक ही प्रकरण के संबंध में बार बार प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए जिला स्तरीय अधिकारी मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराएं। तो फिलहाल देश की बात में